वहीं सदन में विपक्ष का नेता नहीं होना कांग्रेस विधायकों को भी अब खलने लगा है। दरअसल कांग्रेस विधायक जस्सी बेटवार ने पार्टी आलाकमान से मांग की है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता के नाम पर जल्द फैसला लिया जाए और विपक्ष का नेता उससे बनाया जाए जिसे विधायक चुने। वहीं उन्होंने बजट को सिर्फ एक दस्तावेज बताया। कहा कि बजट का 70% हिस्सा वेतन, पेंशन और कर्ज को उतारने में चला जाएगा। बजट को लेकर कांग्रेस विधायक जस्सी बेटवार से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस विधायक दल के नेता के चयन में क्यों देरी हो रही है, इस मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक जस्सी बेटवार। इनसे जानते हैं कि इस मामले में क्यों देरी हो रही है। देखिए, वैसे तो ये पार्टी का एक सिस्टम होता है कि वो कब चुन रहे हैं, किसको चुन रहे हैं, और ये अपनी अपनी पार्टियों का एक सिस्टम होता है। झारखंड में हरियाणा के साथ ही चुनाव हुए थे, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी और वहाँ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, तो उन्होंने पिछले 10 दिन पहले विपक्ष का नेता बनाया है। कर्नाटक की बात करूँ तो 6 महीने के बाद बीजेपी ने विपक्ष का नेता चुना है। तो ये हर पार्टी का एक अलग अलग सिस्टम होता है, हर पार्टी का एक अलग अलग अपना कार्य अधिकार क्षेत्र होता है। रही बात, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत जल्द विपक्ष का नेता बनना चाहिए, सेशन से पहले बनना चाहिए था। बजट सत्र था, बजट सत्र में जब विपक्ष का नेता होता है तो विपक्ष का नेता सभी विधायकों को एक साथ लेके मुद्दों के ऊपर एकमत होके मजबूती से आवाज़ उठाई जा सकती है। और विपक्ष का नेता सदन के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना सदन का नेता होना ज़रूरी है, उतना ही सदन में विपक्ष के नेता का होना भी बहुत ज़रूरी है। और मैंने तो पार्टी हाईकमान ने जब हमें बुलाया था, जब ऑब्जर्वर्स आए थे, जब चाहे हमारे हरियाणा के प्रभारी से बात चलती हो, चाहे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष से बात होती हो, हर मुद्दे पे हम ये बात कहते हैं कि भाई विधायकों को विपक्ष का नेता देना चाहिए। एक ऐसा नेता जो सभी विधायकों को एक साथ लेके चल सके, जो सभी विधायक जिसका दिल से सम्मान करते हैं, एक ऐसा नेता होना चाहिए। जस्सी जी, हरियाणा के नए प्रभारी बीके हरिप्रसाद 2 दिन यहाँ चंडीगढ़ में रुके हैं, तो उनसे भी आपकी मुलाकात हुई होगी, तो किन विषयों को लेकर आपकी चर्चा हुई है? बिल्कुल, प्रभारी जी ने सभी विधायकों से, सभी प्रदेश के नेताओं से, जो किन्हीं कारणवश जहां हम नहीं जीत पाए, उन सभी प्रत्याशियों से, 90 के 90 प्रत्याशियों से भी चर्चा हुई। और उसमें जहां मेरी बात है, हम सभी ने ये मुद्दा उठाया कि भाई प्रदेश में जो हालात हैं, जो कहीं ना कहीं उसकी एक कमी जो है, वो एक संगठन की भी एक कमी है। तो संगठन बनना चाहिए, संगठन होना चाहिए। प्रदेश में कांग्रेस का संगठन होगा तो मजबूती मिलेगी। और संगठन किसी भी पार्टी की, किसी भी एक नींव है संगठन, जहां नींव के बगैर जहां आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो संगठन की बात की, जहां नेता प्रतिपक्ष चुनने की बात की, और बहुत सारे मुद्दे, पार्टी के जो अंदरूनी मुद्दे हैं, उन पे काफ़ी चर्चाएं, और प्रभारी जी ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम सभी को देने का काम किया। जस्सी जी, कांग्रेस प्रभारी से भी आपकी मुलाकात हुई है और इससे पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी बात हुई है, तो किसके नाम का समर्थन किया गया है? देखिए, नाम का समर्थन तो ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन हमारी तो सिर्फ एक मांग है कि ये नाम की चर्चा नहीं, एक मत से जिसको विधायक अपना नेता चुने। 37 विधायक हैं, 37 विधायकों में से जहां मेजॉरिटी से जिसको चुना जाए, उसी को आप सदन का, आप विपक्ष का नेता चुनने का काम कीजिए। विपक्ष का जो नेता होता है, मैंने पहले भी कहा, नेता होना, विपक्ष का नेता होना बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात है कि नेता ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे लग के 37 विधायक चल सकें, जिसके पीछे चल के, जिसके जब वो सदन में अपनी बात रखें तो बात इतनी प्रभावशाली उनकी बात हो कि सब विधायक उस बात का समर्थन कर सकें। एक ऐसा नेता होना चाहिए जो प्रदेश की जो जनता है उसकी बात को, विपक्ष की बात को बड़ी मजबूती से उठाने का काम करे। हम सब ने यही मांग रखी है। और जब ऑब्जर्वर्स आए थे, अशोक गहलोत जी आए थे, माकन जी आए थे, हम सब ने बड़ी मुखरता से इस बात को कहा था कि इस व्यक्ति को चुनने का काम कीजिए, हम सब इसके साथ हैं। और सभी ने अपने अपने एक एक से भी मिले, वो तो 37 विधायक थे, 37 विधायकों में से सभी एक एक से ऑब्जर्वर्स मिल के गए और सब ने अपना अपना पक्ष रखने का काम किया कि किसको नेता प्रतिपक्ष बनाना है और जल्द से जल्द उसको बनाना भी चाहिए। जस्सी जी, बजट को कुल मिला के आप कैसे देखते हो? बजट को तो मैं इतना कहूँगा कि बजट केवल एक दस्तावेज थे,
हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़ा एक कॉपी थी 79 पेज की, जिसमें आज तक अगर कोई बात करें तो 48 पेज की कॉपी पढ़ी गई थी, वो भी खट्टर साहब ने पढ़ी थी। ये बजट यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये भाषण ज़्यादा देते हैं, भाषण देने का काम करते हैं। ये लोग भाषणबाजी और झूठ बोलना इनकी आदत हो चुकी है। ये बजट ये केवल मात्र बजट नहीं था, ये एक ऐसा ढकोसला भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया जहां मूलभूत चीज़ें इस बजट में कहीं नहीं थी। ये नहीं बताया गया कि इस प्रदेश के ऊपर कितना कर्ज है। 4,51,000 करोड़ रुपए का कर्ज इस प्रदेश के ऊपर हो गया है। 2,30,000 पैदा होने से पहले बच्चा 2,30,000 का कर्जदार है हरियाणा प्रदेश में। आज ये हालात हो गए हैं। आज हालात ये हैं कि 10,000 करोड़ से 215 स्कीमें ऐसी हैं, 10,000 करोड़ जिनमें पैसा पड़ा है उनका खर्च 0 है। क्या ये सीरियसनेस है सरकार की? ये गंभीरता है इस सरकार की? जहाँ 10-10 हज़ार करोड़ रुपए का आप ब्याज भर रहे हो, उस 10,000 करोड़ रुपए को आप कहीं लगा नहीं पाते, खर्च नहीं कर पाते। डी प्लान एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बजट होता है, जो जिले में जहाँ विकास के लिए जारी किया जाता है, वो डी प्लान पूरे हरियाणा का 98% से ज़्यादा वापिस आ गया। ये गंभीरता इस सरकार की विकास के प्रति। तो ये बजट जो था, इस बजट में हैरानी देखिए आप, ये 2,05,000 करोड़ का बजट सरकार ने पेश किया। आपको मैं कमाल बताऊं, 70% इस बजट का आपकी सैलरी, आपकी पेंशन, आपके कर्ज और आपकी इंस्टॉलमेंट में जा रहा है। आप बचे हुए 30% से कैसे इस प्रदेश का विकास कर लोगे? जब तक रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए जाएंगे, जब तक बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनीज हरियाणा में नहीं आएंगी, उनको माहौल नहीं दिया जाएगा, तब तक विकास असंभव है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये केवल इस जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। ये सोचते हैं कि जो लोग तुम यहाँ खड़े होकर जो बात बोलोगे, अगर कांग्रेस कोई सुझाव देती है, विपक्ष कोई सुझाव देता है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस सुझाव को माने। अब आनन फानन में बिल पास किए जा रहे हैं, हम सुझाव देते हैं कि इस बिल में ये सुझाव होने चाहिए, इससे जनता की समस्याएं खत्म होंगी, इससे जनता को सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन कमाल है, मुख्यमंत्री खड़े होकर कहते हैं कि कांग्रेस और ये विपक्ष नहीं चाहता ये बजट पास हो। अरे हम चाहते हैं ये बिल पास हो, लेकिन हम चाहते हैं कि बार बार वो बिल आपको दोबारा पेश करना ना पड़े। यहाँ से बिल पास करते हैं, संसद में भेजते हैं, वहाँ से वापस आ जाता है। कांग्रेस के विपक्ष के सुझाव उसी समय मान लो, ताकि वो बिल तो वापस ना आए, वहाँ हरियाणा सरकार की खिल्ली तो ना उड़े। तो ये केवल और केवल ये सरकार झूठ और ड्रामे के सहारे चल रही है, और हरियाणा प्रदेश की जनता को ये भुगतान हरियाणा प्रदेश की जनता को दुर्भाग्यपूर्ण करना पड़ रहा है। ये थे मेरे साथ कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवार। इन्होंने कांग्रेस पार्टी आला कमान से मांग की है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता के नाम पर जल्द फैसला किया जाए। वहीं इन्होंने बजट को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।